तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और आज फिर हम सेकंड वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का, जिसमें हम देखेंगे कुछ और बेसिक्स के बारे में कि किस तरह से नेमिंग करी जाती है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो नेमिंग के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि मतलब कोई भी हमने जैसे कार्बन कार्बन की चेन उठाई और हमने जैसे जो चीजें पढ़ ली है कि भैया मेथ एथ प्रोप ब्यूट उसके हिसाब से लगा दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं होती है। क्या होता है इसमें चेंज, फिर अभी बताते हैं चेंज क्या होता है इसके अंदर। चेंज ये होता है कि इसके कुछ रूल्स डिफाइन है। रूल्स में क्या आ जाता है, तो पहले अपने पास आ जाते हैं सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स, जो कि सबसे पहले नेमिंग में यूज होता है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है अपने पास फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या आएगा हमारे पास, रूट वर्ड या वर्ड रूट, जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे से वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट बेसिकली वही होता है जो अपन ने कार्बन में पढ़ा कि ये जैसे 2 हैं तो इसके लिए एथ यूज होगा, 3 है तो उसके लिए प्रॉप यूज होगा, फिर अगर 4 है तो उसके लिए ब्यूट यूज होगा। तो ये हो जाता है अपना वर्ड रूट। और बाकी चीजें क्या हो जाती है ये हम देखते हैं अभी, सेकेंड डिग्री, वन डिग्री। उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ठीक है, और फिर आ जाता है सेकेंड डिग्री सफिक्स। इन सब से मिलकर बनता है पूरा हमारा एक नाम आईयूपीएससी का, जो कि कॉम्प्लेक्स जाते जाएंगे तो हमें समझ आता जाएगा कि सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स क्या है, फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स क्या है। तो इसको हम भी देख लेते हैं। तो पहला ना हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स। अब सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स, देखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रुको, अपन इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमारे पास सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स में आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अब फर्स्ट डिग्री सब्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे कि भैया हमारा जो दिया हुआ है, जैसे कि ये कार्बन की चेनिंग है, अगर ये सिंगल है तो उसके लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर वो साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है अपने पास, मान लो ऐसा, ठीक है, कि भैया यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये ऐसी कोई साइकिल बनी हुई है, या फिर ऐसी कोई साइकिल बनी हुई है। ठीक है, तो ये साइक्लो, बाईसाइक्लो या पायरो जो कंपाउंड होता है, उनकी नेमिंग के लिए हम फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो उसका एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में ले लेंगे, पर अभी ये मान लीजिए कि अगर साइक्लो, बाईसाइक्लो या पायरो कंपाउंड जो होता है वो मैं बताऊंगा क्या होता है, पर अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स है तो उसके लिए हम फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं। किन के लिए, साइक्लिक के लिए या बाईसाइक्लिक के लिए। ठीक है, फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको पता ही है, एथ, मेथ, प्रॉप, ब्यूट। देन फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आता है अपने पास फर्स्ट डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब फर्स्ट डिग्री सफिक्स में हम क्या लिखते हैं कि जैसे कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन लिख देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे। तो ये चीज आती है, तो इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन, आइन और एन। ठीक है, तो ये आती है फर्स्ट डिग्री सफिक्स में। और सेकेंड डिग्री सफिक्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, हमारे सारे के सारे जो बाद में फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि अल्कोहल आ जाएगा, फिर हमारे पास एसिड्स आ जाएंगे, फिर एल्डिहाइड्स आ जाएंगे, ईस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ में आ जाती है, फंक्शनल ग्रुप में। तो इन सबको मिलाने के बाद हमारा एक जो होता है वो नाम तैयार होता है। ठीक है, अब इन सबको मिलाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये। ठीक है, तो हम ये चीज तो हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। सब्स्टिट्यूएंट्स पे हम बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। तो हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे अपन, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास
जो चीजें आ जाती हैं उसमें, पहले तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, पहले हेलोजेंस होता है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे कंपाउंड होते हैं, और मेनली हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी यूज होते हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। तो देखो पहले तो अपने पास सबसे पहले ना एक नाइट्रो जो होता है, ठीक है, NO2, ये एज ए नाइट्रो नाम से यूज होता है सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाते हैं सारे हेलोजेंस, इसका मैं नाम लिख देता हूँ नाइट्रो। यह भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज के लिए कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में इसका यूज करें तो आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ ये चीज क्या होती है। उसके बाद आते हैं अपने हेलोजेंस। हेलोजेंस आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं, लास्ट के जो होते हैं हमारे हेलोजन, लास्ट के नहीं सॉरी, जो फ्लोरीन वाला ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें से हमारे आते हैं, ठीक है। उनको हम एक्स से यूज करते हैं, एक्स से क्या बोलते हैं उसे, हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, Fl, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के लिए हम क्या यूज करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब हम यूज करेंगे तो हम फर्स्ट डिग्री में, जो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड डिग्री जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या यूज करेंगे, फ्लोरो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं FLOURO, फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ठीक है। फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, ब्रोमो, और फिर आयोडीन। आयोडीन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, आयोडो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम एज ए सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में। और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, और सब्स्टिट्यूएंट्स अपन देख लेते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूएंट जो रहते हैं वो अपना जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स रहते हैं उनसे मिलके बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया CH4, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, मीथेन। पहले मैं आपको एक बार बेसिक नॉलेज दे ही देता हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट होता है क्या। मान लीजिए कि हमारे पास ये कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है, इतनी रखता है, ठीक है। अब मान लीजिए बीच में यहाँ पे एक कार्बन और लगा है, या फिर यहाँ नहीं लगाते हैं अपन, इसको यहाँ लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे सारे वैकेंसीज को जब हम फिल करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने इसको पूरी चेन को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन जो है वो अलग से दिख रहा है। तो हमने नेमिंग करी, मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग करने के बाद, तो हमको कभी भी नेमिंग के लिए जो सबसे बड़ी कार्बन चेन रहती उसको लेना होता है। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन के लिए अपन ने इधर से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ये चेन तो नहीं बनेगी। चेन जरूरी नहीं है कि हम जो स्ट्रेट में जा रहे हैं वही हो, हम ऐसी चेन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसी चेन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये छोटी चेन है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखनी होती है। लॉन्गेस्ट के लिए कहाँ चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो रही है। इधर से और देख लेते हैं 1 2 3 और 4, तो ये वाली भी नहीं होगी, मतलब कि ये जो लंबी चेन है ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो हम इसमें नेमिंग देना शुरू करेंगे। क्या नेमिंग देंगे, अब कहीं से भी देखिए ये मिडिल में आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारा या फिर कोई चेन में जुड़ी हुई चीज जिस तरफ पास में रहेगी या फिर यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ से हम प्रायोरिटी वाइज नाम देना शुरू करेंगे या नंबरिंग देना शुरू करेंगे। पर ये बिल्कुल सेंटर में, तो आप किधर से भी स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने देखा किस जगह पे आ रहा है कार्बन, थर्ड कार्बन पे, ये वाला। अब इसकी जब तो कार्बन यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो अपन ने ये देखा था कि कार्बन जो होता है उसको 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं मीथेन के लिए। मान लीजिए हमने ये 5 कार्बन ले लिया, 5 का नाम क्या रखेंगे हम, पेंट, रख दिया अपन ने पेंट। अब एक बात बताइए, ये वाला जो कार्बन है इसको कहाँ लिखेंगे, ये पेंट हो गया, ये हो गया एन, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। क्या ये पूरा नाम कंप्लीट है, हमारा ये वाला कार्बन अभी भी छूटा हुआ है। तो इस कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्बन को हम यहाँ पे नाम देंगे। क्या नाम देंगे, जैसे कि हमने देखा है फर्स्ट डिग्री,
सेकेंड डिग्री अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सेकेंड डिग्री में हमने क्या देखा था, या तो साइक्लो कंपाउंड आएंगे, या बायसाइक्लो आएंगे, या पायरो कंपाउंड आएंगे। इनमें से कुछ भी नहीं है हमारा, तो हम अभी इनको यूज नहीं करेंगे। तो सेकेंड डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स तो नहीं आएगा। फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएंगे, सॉरी फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स ये होते हैं, तो ये तो नहीं आएंगे। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स देख रहे हैं हम, क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन। तो जब यहाँ पर कोई भी कार्बन सब्स्टिट्यूएंट में लगा हो ऐसे, और उसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन होने चाहिए 4, मतलब कि एक वैलेंसी हाइड्रोजन की नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे, मेथ तो यूज होता ही है एक कार्बन के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा आई, क्या हो जाएगा, मिथाइल पेंटेन। अब मिथाइल किस जगह पे है ये भी अपने को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कौन सी जगह पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये होगा इसका पूरा नाम। नेक्स्ट अपन क्या देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये नहीं लगा होता, एक कार्बन और लगा होता ऐसे, ठीक है, ये लगा दिया अपन ने, एक कार्बन और लगा दिया, ठीक है। अब अगर अपन नंबरिंग करते 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तब भी यहाँ से 5 आता, नॉर्मली भी 5 आ रहा है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी नंबरिंग की। हम ये वाली चेन भी लेते तो भी यहाँ पे 2 कार्बन बच जाते, ऐसे ले रहे हैं तो भी 2 कार्बन अपने बच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब इन 2 कार्बन के लिए क्या बच रहा है अपने पास, इनकी पहले गिनती कर लो, क्या बच रहा है, 1 2 3 4 5, 5 तो अपने पास क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन, तो ये हो गया C2 और H5। तो C2H5 के लिए अपन क्या नाम यूज करेंगे, यहाँ पे आना था 6, और ये है पोजीशन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो आ जाएगा एथ, फिर एक कम है यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल, और फिर यहाँ पे आ जाएगा पेंट इन। समझ में आ रहा है, 3 इथाइल पेंटेन। क्यों आया इथाइल, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक हाइड्रोजन की वैकेंसी कम होने के बावजूद सब्स्टिट्यूएंट में लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, और इन्हीं में हम सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है अपना CH3 लगा है, तो हम लिखेंगे मिथाइल, यहाँ पे अपने पास C2H5 लगा है तो लिखेंगे इथाइल, फिर हमारे पास C3H7 लगा है तो लिखेंगे प्रोपाइल, और इसके आगे हम ऐसे ही फर्दर जा सकते हैं। इसमें 2 चीजें और रहती है जो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आइसोप्रोपाइल और एक होता है एन प्रोपाइल। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, एन प्रोपाइल। तो क्या होता है भैया इसके अंदर, मैं बताता हूँ। देखो आइसोप्रोपाइल क्या होता है, मान लीजिए अभी अपन ने जो लगा हुआ देखा, जैसे ये कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है, दिख रहा होगा मुझे, ऐसा लगता है, दिख तो रहा ही होगा, और मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ विजिबल तो है वैसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक और यहाँ ले लेता हूँ तो हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, इसको थोड़ी लंबी चेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हम प्रोपाइल बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लगा प्रोपाइल, अगर ये ऐसा लगता है, कैसा, मान लीजिए ये C फिर C और फिर C, ऐसा चेन में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन प्रोपाइल, ठीक है। जो जहाँ पे ऐसी चेन कनेक्टेड हो, एक और चेन इन चेन के बीच में, लेकिन अगर यही ऐसे नहीं कनेक्ट होता चेन वाइज, यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन कनेक्ट है, फिर यहाँ कार्बन कनेक्ट है और यहाँ कार्बन कनेक्ट है, ब्रांच वाइज कनेक्ट होता कि एक कार्बन है उसकी भी 2 ब्रांचेस है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको कि कैसे एन प्रोपाइल होता है और कैसे आइसोप्रोपाइल होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना कैसे। मान लीजिए कि ये अगर इधर से जुड़ी हुई है पूरी चेन इस तरीके से, C फिर C फिर C, ठीक है, ठीक है, क्या होता है ये C3H7, अगर ऐसे जुड़ी है तो इसको क्या हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल।
और अगर यही चेन इस तरीके से बनी हुई है, मान लीजिए सी फिर सी फिर सी, ठीक है, और मान लीजिए ये इस जगह से या इस जगह से, अपन मान के चलते हैं कि वो इस जगह से कनेक्टेड है सी चेन से, फिर चेन लिख देता हूँ, मेन चेन से इस जगह से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो प्रोपाइल, क्या बोलेंगे हम, आइसो प्रोपाइल। तो यहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। एक एग्जांपल मैं इनका भी दे ही देता हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। मान लीजिए ये कार्बन की चेन, अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ना लगा के मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया, ऐसे Cl लगा दिया, ठीक है, बाकी जगह हाइड्रोजन की वैकेंसी सेम ही रहेगी, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी नेमिंग हो जाएगी पहले तो प्रोप, ठीक है, और फिर एन, प्रोपेन तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन आगे हमारे पास जो यहाँ पे सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स जो लगा है, क्या लगा है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, करेंगे अपन 1 क्लोरो, यहाँ पे अपन नीचे लिख सकते हैं 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे लगा, ये 2 पे लगा होता था 2 क्लोरो लिखते अपन, यहाँ पे लिखते थे 2 क्लोरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, प्रोपेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स काम करेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा वो लोग पिछला लेक्चर भी देख लें, और इस और सारे लेक्चर जो आने वाले हैं वो एक प्लेलिस्ट में एक्सेस कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को लिंक डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो करते जाइए, ताकि आपकी जेईई, नीट और सीबीएसई की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे। थैंक यू।